नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पाकिस्तान इन दिनों बिल्कुल उस स्टूडेंट जैसा हो गया है जिसकी अंदर से तैयारी जीरो हो, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस और ऊपर से डायलॉग सब कंट्रोल में है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान को लेकर एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या वहां गृह युद्ध होने वाला है? सोशल मीडिया से लेकर हर न्यूज चैनल तक हर जगह इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश अंदर से टूट सकता है? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान इस समय किस दौर से गुजर रहा है। अगर एक लाइन में समझे तो पाकिस्तान इस वक्त अस्थिरता यानी कि अनस्टेबल फेज से गुजर रहा है। यानी देश चल तो रहा है लेकिन बहुत सारी समस्याएं एक साथ सिर उठा रही हैं। राजनीति में खींचतान, अर्थव्यवस्था की हालत खराब और अलग अलग इलाकों में हिंसा और आतंकवाद, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोगों के मन में डर और गुस्सा दोनों है। पाकिस्तान में सेना हमेशा से बहुत ताकतवर रही है। वहां की राजनीति में भी सेना का सीधा या परोक्ष प्रभाव रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, सेना के ठिकानों तक को निशाना बनाया गया। अब आप खुद सोचिए, जब जनता और सेना आमने सामने आ जाए तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि क्या ये शुरुआत है किसी बड़े टकराव की। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो ये क्षेत्र लंबे समय से अशांति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के कुछ लोग मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वे आजादी या ज्यादा अधिकारों की मांग करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना इसे देश की एकता के खिलाफ मानती है। नतीजा, आए दिन झड़पें, हमले, सैन्य कार्रवाई। वहीं आपको बता दें, ये संघर्ष नया नहीं है, लेकिन हाल के समय में इसकी तीव्रता बढ़ी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे अलग अलग इलाकों में बगावत बढ़ती गई तो क्या ये एक बड़े गृह युद्ध में बदल सकती है। वहीं बात करते हैं पाकिस्तान के लिए जो एक और बड़ी समस्या है, वो है आतंकवाद। खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का संगठन फिर से सक्रिय हो गया है। ये संगठन पाकिस्तान की सरकार और सेना को निशाना बनाता है। अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में हमले बढ़े हैं। पुलिस चौकियों, सेना के काफिलों और सरकारी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। सोचिए, एक देश जहां बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही लगातार हमले हो रहे हो, वहां के लोग वहां कितना सुरक्षित महसूस करते होंगे। अब बात कर लेते हैं आम जनता की सबसे बड़ी परेशानी के बारे में, उस मुद्दे की जो हर आम इंसान को सीधे प्रभावित करता है, जो कि है पैसा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय काफी कमजोर स्थिति में है। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल और बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जरा खुद से पूछिए, जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे ना हो तो क्या वे शांत बैठेंगे? क्या गुस्सा सड़कों पर नहीं निकलेगा? यही आर्थिक दबाव कई बार बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को जन्म देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध होने वाला है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है, लेकिन आसान भाषा में समझते हैं। अभी की स्थिति में फुल स्केल गृह युद्ध की संभावना कम है, और वो इसलिए क्योंकि सेना अभी भी बहुत मजबूत है। देश के ज्यादातर हिस्से सरकार के कंट्रोल में है। पूरा देश एक साथ विद्रोह में नहीं उतरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। अलग अलग जगहों पर हिंसा बढ़ सकती है, छोटे स्तर पर संघर्ष जारी रह सकते हैं, आतंकी हमले और राजनीतिक टकराव बढ़ सकते हैं। यानी देश धीमी धीमी आग पर है जो कभी भी भड़क सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह जली नहीं है। आप पाकिस्तान की हालत को इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई प्रेशर कुकर हो, अंदर दबाव बढ़ रहा है। दबाव यानी कि आर्थिक संकट, राजनीति, आतंकवाद, और सीटी बज रही है यानी कि प्रदर्शन, हिंसा। लेकिन अभी कुकर फटा नहीं है। अगर दबाव और बढ़ा तो बड़ा विस्फोट यानी कि गृह युद्ध हो सकता है, और अगर हालात संभल गए तो स्थिति कंट्रोल में रह सकती है। अब भविष्य की बात करें तो 3 संभावनाएं बनती हैं। एक, हालात धीरे धीरे संभल जाएं। अगर सरकार, सेना और जनता के बीच संतुलन बना तो स्थिति बेहतर हो सकती है। दूसरा, अशांति बढ़ती रहे, छोटे छोटे टकराव, विरोध प्रदर्शन और हमले जारी रह सकते हैं। तीसरा, बड़ा संकट खड़ा हो जाए। अगर कई समस्याएं एक साथ फट पड़ी तो स्थिति गृह युद्ध जैसी हो सकती है। पाकिस्तान इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है। गृह युद्ध अभी निश्चित नहीं है, लेकिन अस्थिरता और संघर्ष का खतरा जरूर है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में सरकार क्या फैसले लेती है, सेना कैसे प्रतिक्रिया देती है और जनता कितना धैर्य रखती है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, पाकिस्तान जिस खस्ताहाल स्थिति में है, उसे तबाह होने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू पीकर महंगाई, बेरोजगारी के बोझ तले जी रही है।
आखिरी में बस इतना कह सकते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है अगर अंदर के मुद्दे सुलझे नहीं तो बाहर के डायलॉग ज्यादा देर तक काम नहीं आते। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।